ट्रैकिंग पेज उसने ये स्टार्ट किया। इट्स रिलेटेड ब्रॉड स्काई पिक्सल अरे you can see the website is आला शांति माने स्काई पिक्सल, ठीक है। चालू भी नहीं था जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो भी उसके पास है। उसने अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया था, यहाँ पे प्रोजेक्शन था, वहाँ पे उसने एक वर्कशॉप अटेंड किया रिलेटेड टू ड्रोन, ठीक है। ड्रोन में उसका इंटरेस्ट देखा और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद उसने पूरा ड्रोन बनाना सीखा। फिर उसने ड्रोन बनाना स्टार्ट किया। फिर बाद में अलग अलग इवेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट उसने 20 से ज़्यादा इवेंट्स जीती है। उसने ऑलमोस्ट एवरेज अगर विनिंग प्राइस कर तो 10,000 के आसपास एवरेज विनिंग प्राइस 20 से ज़्यादा उसने इवेंट्स जीती है। तो जो कितना रुपया होगा उसके पास 20, ठीक है। तो उसमें उसने पहले इवेंट्स से स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, अपना खुद का ड्रोन बनाना स्टार्ट किया। फिर बाद में जो मैरिज फंक्शन है, मैरिज फंक्शन को क्या करना है, ड्रोन फोटोग्राफी करना है। फिर जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन का मैपिंग यूज़ नहीं किया, एरिया का सर्वेलेंस भी करना है। फिर अपना जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम पे भी उसने पुलिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें भी उसने बिजनेस किया। तो आप एक वर्कशॉप से भी पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, उस पर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सको, कुछ यूनिक हो, छोटे से छोटी चीज़ होनी चाहिए। उसमें सपोज एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने क्या किया था कि जो बाइक्स आते हैं ना, बाइक्स उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने एक ऐसा इक्विपमेंट डाल दिया था जिससे वो एग्जॉस्ट गैसेस क्या होते थे, एब्जॉर्ब हो जाते थे। वो उसमें से जो ब्लैक इंक निकलती थी ना, वो पेन में यूज़ करता था। वो जो इंक सेम वो पेन में यूज़ करता था। उससे क्या हुआ, पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। और वो जो इंक है वो पेन कंपनी को सप्लाई करने लगा। उससे क्या हुआ, उसका स्टार्टअप भी स्टार्ट हुआ, पॉल्यूशन भी खत्म, स्टार्टअप भी स्टार्ट। जैसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट सोचो जिसमें आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सको, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ बनाओ और उस पर स्टार्टअप स्टार्ट करो, छोटी से छोटी चीज़ पे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन का एक एग्जाम्पल था। दूसरा एक उसका स्टूडेंट का नाम मुझे पता नहीं है, और उसने ऐसे पेन इंडस्ट्री के साथ टाइप किया। फिर नेक्स्ट रेड बस के बारे में पता है सबको, रेड बस की स्टोरी पता है। 2006 में रेड बस स्टार्ट हुआ। कौन सी साल में, उसके जो ओनर है वो भी आपके जैसे कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो दिवाली के टाइम पे क्या हुआ, वो घर पे जाना, घर पे जाना था तो बस में या फिर ट्रेन में जाएंगे। आपने पता होगा जो बाहर रहते हैं उनको कि दिवाली के टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा रश होता है बस में, ट्रेन में। वो है डायरेक्ट बस स्टैंड के पास, मेरे को घर पे जाना है, मेरे को एक बस की टिकट, वहाँ पे गए टिकट पैक, दूसरे स्टैंड के पास है वहाँ पे टिकट पैक, तीसरे स्टैंड चौथा पाँच सब जगह टिकट पैक। फिर उसमें उनका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, वो घर पे नहीं जाता। तो घर पे आकर उन्होंने सोचा कि मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे स्टूडेंट फेस कर रहे हो, बहुत सारे पब्लिक फेस कर रहे हो, सेम सिचुएशन, ठीक है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि जिसमें सब बस वाले जो टेनेंट है वो भी आ जाए एक साथ और पब्लिक भी आ जाए, और पब्लिक चेक कर सके कौन सी बस में जगह खाली है। ये पेटीएम वगैरह तो बाद में आया, पहले क्या आया था, उन लोगों ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें ट्रैवल एजेंट्स को भी डाल दिया, एक एप्लीकेशन उनके लिए बनाई और पब्लिक के लिए एक एप्लीकेशन बनाई। दो एप्लीकेशन बनाना होता है, सेम आपको जोमेटो पे भी आपको पता होगा, दो एप्लीकेशन बनाना होगा।
के लिए होते हैं और एक जो होटल वाले होते हैं उनके लिए होते हैं, ठीक है। तो भी मतलब किसी एप्लीकेशन है उसमें ऐसा ही होगा, दो एप्लीकेशन बना हुआ है। एक कस्टमर के लिए होता है और एक जो बिजनेस वाला है उसके लिए होता है। उन्होंने क्या किया है, ट्रेड बस एप्लीकेशन बनाई। ट्रेड बस एप्लीकेशन में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब जो पब्लिक है उसको मतलब सीट नहीं मिल रही तो आप इजीली सीट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब ट्रैवल एजेंट्स है उनकी भी सीट इजीली ऑक्यूपाई हो जाती है, ठीक है। वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व, वो वेबसाइट में उन्होंने खुद से नहीं बनाई, ठीक है। वेबसाइट की कोई कंप्यूटर डेवलपर, IT डेवलपर हो उसके पास ही कर रहे, ठीक है। ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया। फिर ओला, आपको पता होगा ओला हो गया, उनकी खुद की कोई कार नहीं है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, क्या करते हैं प्रोडक्ट जो सेलर होता है, सेलर के पास से प्रोडक्ट लेता है वो कस्टमर तक शिप करवाता है। इट्स लाइक एजेंट। एजेंट क्या करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट ली, वहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई। इंडिया मार्ट पता है सबको, इंडिया मार्ट का भी सेम बिजनेस है, और वो B2B सेगमेंट में काम करता है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक कोई बड़ी कंपनी है जिसको अपने मशीन बेचना है या फिर प्रोडक्ट बेचना है, और एक कोई रिटेल है जिसको वो प्रोडक्ट चाहिए, उसको ज़्यादा बल्क का नहीं चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी का चाहिए। वो इंडिया मार्ट में जाएगा, वो प्रोडक्ट सर्च करेगा, वहाँ से कोटेशन लेगा और वो डिटेल पूरी डिटेल लेके इसमें एजेंट को कमीशन लेगा इंडिया मार्ट, और बाकी जो प्रोडक्ट से वो सप्लाई करेगा। ये स्टार्टअप आइडिया छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे उन्होंने स्टार्टअप आइडिया स्टार्ट किया। आप भी फिफ्थ सेमेस्टर में हो, प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जिस पे आप स्टार्टअप स्टार्ट करो। उससे एडवांटेज क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट है अगर यूनिक हो, यहाँ से फंडिंग भी देते 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ठीक है। अगर यूनिक प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, लग रहा है कि आगे जा सकता है, स्टार्ट हो सकता है, उसके ऊपर 2 लाख 10 लाख स्टार्ट आती है। और एक डिग्री का स्टूडेंट है, ये सेकंड ईयर में है, उसने एक एप्लीकेशन बनाई एड्यूटर। ये एप्लीकेशन के बारे में नाम सुना है? एड्यूटर सुना है? चैनल में प्रश्न था। बायजूस पता है सबको? यस। बायजूस क्या करता है? अनेक लर्निंग है, उसमें क्या होता है जनरली बायजूस में उनके ही टीचर्स होते हैं, ठीक है। बायजूस एप्लीकेशन में टीचर्स का रजिस्ट्रेशन क्या होता है वो उनके ही होते हैं, उनको पर्टिकुलर सैलरी देते हैं, ठीक है। कस्टमर में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनसे फीस चार्ज करते हैं। बट ये एप्लीकेशन में क्या है, इट्स लाइक अ फ्रीलांसिंग। सपोज कि दैनिक सर है या कोई भी और स्कूल टीचर्स है, कॉलेज टीचर्स है, वो यहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आके रजिस्टर करेंगे। दो एप्लीकेशन बनाएंगे, इसमें एक ही एप्लीकेशन है, मतलब फिलहाल तो एक ही एप्लीकेशन। आपने भी रजिस्ट्रेशन किया, टीचर ने भी रजिस्ट्रेशन किया। अभी टीचर क्या करेंगे, अपना वीडियो अपलोड करेंगे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और स्टूडेंट क्या करेंगे, वो पहले वीडियो देखेंगे फ्री में, कि जो टीचर अच्छा लग रहा है उसको वो फॉलो करेंगे, जिसके ज़्यादा फॉलोवर है वो ज़्यादा फेमस, ठीक है। तो ज़्यादा फेमस हो गए वर्ड ऑफ फेस देंगे, उससे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम फीस चार्ज करेंगे, मतलब ऑनलाइन ही पर्सनल क्लास चालू करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है, स्टूडेंट वहाँ पे थोड़ा चार्ज करेंगे और वहाँ पे एक क्लासेस थोड़ी बार अच्छा अभी इसकी फिलहाल वैल्यूएशन है 80 करोड़। पावर बैंक स्टार्ट कितनी वैल्यूएशन है? 80 करोड़। कैसे कैलकुलेट हुई? 10% उसका जो स्टेक था वो गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए लिया है, 1 करोड़ रुपए दिए वो स्टूडेंट को वेबसाइट डेवलप करने के लिए, फर्दर एक्सपेंशन दिया, ठीक है। 8 करोड़ उसके पास आ गए, उसने अपना 10% इक्विटी लिया। अपने शार्क टैंक इंडिया देखा है सबने, शार्क टैंक इंडिया, उसमें क्या होता है, इक्विटी देते हैं और पैसे देते हैं। इक्विटी के बंदे में क्या होता है, वो लोग पैसे देते हैं। सपोज किसी के पास 100% इक्विटी है, मेरा सपोज बिजनेस है तो मेरे पास 100
100% इक्विटी है स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर मेरे को मेरा थोड़ा इक्विटी सेव करना है और अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत है तो अपना स्टेक बेच के वहाँ से पैसे ले सकते हो। ये स्टूडेंट ने भी ऐसे ही अपनी कितनी इक्विटी दे दी, 10% इक्विटी दे दी और ग्रीन जोन बना के रखना तो अभी वो 8 करोड़ फर्दर एक्सपांशन में यूज़ कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट में यूज़ कर सकता है, उसको ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट फ्लोर पे चेक करना, ये एप्लीकेशन अवेलेबल है आफ्टर दिस सेशन। 4.5 रेटिंग 4.5 और साइन न्यूज़ में भी कवर हुआ है। वो पता नहीं पर न्यूज़ पेपर में भी कवर हुआ है। आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, प्ले स्टोर पे भी आ जाएगा और गूगल पे सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। बैंक ताजे पास और प्रिंस ठीक है, एडिटर सर्च करना है। तो सबने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया आपका? यस आइडिया इस पे बनाना चाहते हो नहीं किया तो अभी अपॉर्चुनिटी है ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाना जिसमें आप अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सको। ठीक है, अगर आपको लगे कि इसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है उसने भाई उठाड़ पहला वीडियो उतारे फंडिंग के लिए अपने पास ईडीसी सेल अवेलेबल है। बीबीए बिल्डिंग देखिए सब भाई उठने पे वीडियो बनवा था ग्राउंड फ्लोर पे ईडीसी सेल आप पहले मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बाद में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट आपको सिर्फ बताना है, प्रेजेंट करना है। शार्प टैंक में ना प्रेजेंट करना ऐसा ही प्रेजेंट करना है और उनको अगर वो लगेगा कि यूनिक है, अच्छा प्रोजेक्ट है, आगे जा सकता है, उसमें वो लोग फंडिंग मिलेगा। उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है बट स्टूडेंट नहीं जा रहे, फंडिंग के लिए पैसे बहुत ज़्यादा। लास्ट टेंशन अपने तो कौन सेमेस्टर में 6B क्लास में था बच्चे की पेटेंट भी रजिस्टर थी, मतलब रजिस्टर अभी करी नहीं एप्लीकेशन में अंडर एप्लीकेशन अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चे का 40,000 क्लेम करने के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया है अंडर 40,000 एक बार पेटेंट के लिए अप्रूव हुआ तो 40,000 उसके बाद वो अपना प्रोजेक्ट तो उसने बना दिया बट प्रोजेक्ट को वजन पे और हल्का कैसे करना है उसके लिए उसको ग्रांट दी। उसके लिए उसने डिमांड की थी और वो ग्रांट जैसे पेटेंट अगर प्रॉफिट होता है तो ग्रांट भी प्रॉफिट होती है। 50,000 40,000 रुपये चाहे वो है वो उसके अंदर उसको मिलने वाले अपने प्रोजेक्ट को आगे डेवलप। तो जैसे सर ने काफ़ी सारे पॉइंट बताए ईडीसी के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटी अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड हो रही है ईडीसी के माने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के। बट बात आ जाती है कि आइडिया कैसा जनरेट करेंगे तो रिवेन्यू जनरेट करें। इस बारे में मेरे पास दो चीज़ें हैं बताने के लिए जो शायद से हो सकता है आपको आइडिया दे कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाने या ऐसे बिजनेस करने में आजकल बहुत ही प्रोग्रेस हो रही है। आई वॉज स्क्रॉलिंग इन यूट्यूब जब मेरे को एक वीडियो देखा जिसमें लिखा था सूरज न्यू सास कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आदर्श गुप्ता जो है वो यूपीएससी के टीचर इनकी खुद की यूट्यूब चैनल चलती है भारत राइडर, काफ़ी पॉपुलर ये अभी 6 दिन के अंदर ही आप देखो 71,000 लोगों ने व्यू कर लिए। 10 दिन रहेगा हमेशा इनके लाख के ऊपर व्यू होते ही। ज़्यादातर इनकी यूपीएससी का प्रिपरेशन जो करते हैं वो बच्चे इनकी वीडियो देखते हैं। इस तरह के टूटा है ये जो वीडियो ये देख रहे थे तो इसमें सूरज सास का नया कैपिटल बन रहा है ऐसा दिख रहा था। अभी गुजरात के बारे में था तो मैंने इसको पूरा वीडियो अच्छे से डिटेल में देखा। तो पहले तो थंबनेल में देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पे चेन्नई बताओ चेन्नई को एक एरो जा रहा है गुजरात में, यानी कुछ शिफ्टिंग हो रहा है फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात। गुजरात में खासकर कहाँ पे गुजरात। तो ऐसा क्या है तो सास का मैंने जब शुरुआती वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा कि सास क्या होता है। सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये उसका पूरा नाम। आप काम में क्या दो, सॉफ्टवेयर को काम में दो और उसके पैसे चार्ज। इस तरह के आइडिया के साथ अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया तो वो आइडिया किसके अंदर गिना जाता है, सास के अंदर। और वो सास का जो रेवेन्यू है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू सास के जो स्टार्टअप है उसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब तक के लिए
अगर मैं 2019 की बात करूं तो इंडिया कहीं टॉप 20 में भी नहीं था। ये वाले सेगमेंट में बिजनेस करने के मामले में टॉप 20 में भी नहीं था इंडिया 2019 तक की बात करें। बट आफ्टर दी कोरोना, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, बट दिक्कत क्या होती है, सही जानकारी ना हो या सही गाइडेंस ना हो, इसलिए उस डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं पाते, मेहनत कर नहीं पाते। और 2019 जब क्राइसिस आया पेंडेमिक का, तो काफी सारे लोगों ने अपना थॉट प्रोसेस ब्रेन वॉशिंग करके इस तरह से उस लाइन में बढ़े कि जहाँ पे ये सास वाला जो सेगमेंट है ना, उसके अंदर हमने इंडिया एज ए कंट्री डेवलप करना चालू किया। बाय द एंड ऑफ 2022 दिसंबर की फॉरेन एजेंसी के रिपोर्ट के हिसाब से अभी इंडिया सास के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में दूसरे नंबर पे आ गया पूरे वर्ल्ड में। ओनली यूएसए इज इन फ्रंट ऑफ अस, खाली यूएसए अपने से आगे। अभी सास यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है, इसमें 3-4 एग्जांपल तो अब्राम सर ने भी बता दिए। इसमें क्या होता है, कोई बंदा काम करता है जो बिजनेस चलाता है, कोई दूसरा बंदा कस्टमर होता है, पर दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट, ट्रस्ट का प्रॉब्लम, लेन देन का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। इस वजह से एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता। अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इस वजह से उसकी प्रोडक्ट उसको पहुंच नहीं पाती। अगर प्रोडक्ट ऐसी बनाता है, ऐसा पता भी है, तो भी वो ट्रस्ट नहीं कर पाता कि ये मेरे को अच्छी प्रोडक्ट देगा। एज अ बिजनेसमैन उसको भी डाउट रहता है कि वो एज अ कस्टमर मुझे पूरा पेमेंट देगा। तब ये सब प्रॉब्लम जो आती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे कैब को यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर, फूड को ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए सॉफ्टवेयर, पैसे ट्रांसफर करने के लिए जैसे आज गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर यूपीआई बनाया, एनपीसीआई द्वारा डेवलप हुआ। सोचिए कितनी आसानी से हम उसको यूज कर पा रहे हैं, कितनी सुविधा हमको दे रहे। पिछले महीने का ही रिकॉर्ड है कि हमने 75% ट्रांजैक्शन डिजिटल किए। 75%। आप सोचिए 2019 तक तो ये आंकड़ा 7% भी नहीं, 7.5% नहीं था, जो 75% पहुंच गया। यानी कहीं पे भी 100 लोग पैसे देते हैं ना, उसमें 75% लोग ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट कर। तो इज इट गुड और बैड? सॉल्यूशन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? इतना बढ़िया सॉल्यूशन है। इंडिया एज ए कंट्री, जब ऐसी कंट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो लोगों को ऐसे ही सॉल्यूशन चाहिए। गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, किसको देने हैं? जिसको चाहिए, जिसको सब्सिडी देनी है। ऐसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कितना आसानी से पैसा उसके खाते में जाता है। तो ये बेनिफिट हो रहा है, विन विन सिचुएशन हो रही है सबके लिए। कस्टमर खुश, यानी अपना इंडियन सिटीजन खुश, गवर्नमेंट के पैसे सही जगह पे जा रहे हैं तो वो भी खुश, टैक्स जो बढ़ रहा है उसको भी एक शांति होगी कि मेरे पैसे सही तरीके से सही जगह पे जा रहे हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर बीच में इन्वॉल्व हुआ तो कितनी ट्रांसपेरेंसी आ गई। इंडिया मार्ट का सर ने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले सी क्लास में एक एग्जांपल दिया था मानव एग्री मॉल, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी उनके प्रोडक्ट है ना, जाते हैं कोलकाता में बेचने के लिए, उनके प्रोडक्ट जाते हैं बेंगलुरु, उनके प्रोडक्ट जाते हैं कश्मीर, ये तीनों जगह पे वो प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट कैसे जाते हैं? वो मानव एग्री मॉल इंडिया मार्ट में रजिस्टर्ड है। इंडिया मार्ट क्या करता है, मानव एग्री मॉल से पूरे साल के कुछ पैसे चार्ज करता है कि भाई आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है ना, तो आप कुछ पैसे हमको देने पड़ेंगे। तो आपने पैसे दिया एज ए कंपनी, इंडिया मार्ट को पैसे दिया। अभी इंडिया मार्ट क्या करेगा, कस्टमर ढूंढेगा पूरे देश में, पूरे देश में से नहीं, फॉरेन से भी कस्टमर ढूंढेगा। अभी कस्टमर क्यों बिलीव करेगा? क्योंकि इंडिया मार्ट ने बताया। इंडिया मार्ट ने बताया कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्टिफाइड सेलर है, इस वजह से आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो इंडिया मार्ट को देख के कस्टमर भरोसा करेगा। अभी गुजरात वडोदरा में एक कोई मक्कापुरा जीआईडीसी में कोई कंपनी चला रहा है, वो प्रोडक्ट देता है अच्छी, क्यों? बीच में ट्रांसपेरेंसी किसकी है? इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट ने एक प्लेटफॉर्म दिया, अभी वो कस्टमर पैसे सीधा ट्रांसफर करेगा इंडिया मार्ट बीच में है, इसलिए कोई डिस्प्यूट का कोई मामला है नहीं, यहाँ से प्रोडक्ट चली जाएगी उनके पास। तो इस तरह से लेन देन आसान हुई। वरना सोचो, क्या आप कभी कोलकाता मशीनरी बेचने जाओगे? क्या कभी बेंगलुरु जाओगे? अगर जाओगे भी तो क्या करना पड़ेगा आपको? वहाँ पे ऑफिस खोलनी पड़ेगी, ऑफिस खोलोगे तो खर्चा पड़ेगा। उसके से अच्छा आपने एक पूरा सालाना सब्सक्रिप्शन ले लिया इंडिया मार्ट का, सॉफ्टवेयर ने आपको कितनी ज्यादा रीच दे दी। तो इंडिया मार्ट का जो आप रेवेन्यू देखो, अभी रेवेन्यू एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर एज इंडिया मार्ट एज कंपनी जो खाली ऐसे ही सॉल्यूशन देती है, तो वो भी कितना अच्छा बिजनेस करता है। ऐसे ही
हमारे इंडिया में अब तक का जो कैपिटल है वो है चेन्नई। चेन्नई में बिलियंस ऑफ रेवेन्यू जनरेट होते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इंडिया मार्ट, ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, ये तो हम सबने जाने माने नाम देखे हैं। लाइट चली गई वरना मैं आपको बताता। चेन्नई के बहुत सारे स्टार्टअप है जो 60 से 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस देके फ्रॉम द यूएसए में। यूएसए से इतनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहां के लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करने देते हैं कि आप यूज करो पैसे दो। सॉफ्टवेयर इतने अच्छे वहां के लोग यूज करते हैं, तभी जाके 2 मिलियन की कंपनी, नहीं 2 बिलियन, अभी 1 बिलियन हो जाए तो यूनिकॉर्न बन जाता है हमारे। तो 2 बिलियन की यानी यूनिकॉर्न आसानी से बन जाए, ऐसी 3 कंपनियां हैं जिनका रेवेन्यू 60% फ्रॉम यूएसए आता है। सोचिए अगर बाहर की पैसे यहाँ से आएगा तो कंट्री को फायदा होगा। एक फायदा ये, दूसरा यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरा फायदा ये। और जो टीम में स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, जैसे रेड बस का एग्जांपल सर ने दिया कि वहां पे कोई आईटी डेवलपर नहीं थे, वहां के लोग थे जो कैसे थे, जिनको आइडिया था। बाकी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है वो तो हम एम्प्लॉइज के थ्रू भी करवा सकते हैं। और एम्प्लॉय अगर आप लेते हैं तो आप 3-4 चीजें अच्छी कर देते हो, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है उनको भी आप पैसे देते हो तो उनको भी एक रोजगार मिलता है, कंट्री में भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, और थ्रू सॉफ्टवेयर आप इस प्रोडक्ट देते हो तो हमेशा वो सस्ता पड़ता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को अगर अच्छे से थोड़ा उसके ऊपर मेहनत किया जाए तो अच्छे स्टार्टअप निकल सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, इसका पूरा प्योर प्रूफ ये है कि पिछले साल 2022 में सूरत जो है वो चेन्नई के बाद दूसरा ऐसा बड़ा सिटी है कि जहाँ से बहुत सारे अच्छे सॉफ्टवेयर एज सर्विस सॉफ्टवेयर में निकले। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है जो इसका नाम मैं भूल गया, इसलिए मैं फोटो लाया था, मोबाइल में है इनके में। तो वो काठियावाड़ी एक बड़े हैं, वीरेश विरानी। आप YouTube पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, मिलेगा, उनका स्टार्टअप मिलेगा। वीरेश विरानी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर को बिजनेस में अप्लाई करने के लिए काफी अच्छा वो सॉफ्टवेयर बनाया है। तो सॉफ्टवेयर का एग्जैक्ट नाम अभी मैंने लाइट ले ली, वरना मैं आपको सब उसके बारे में बताता, क्योंकि मैंने सब पीसी में रख रखा है। चलिए वो मैं बताऊंगा। बट वीरेश विरानी का एक स्टार्टअप है, उसके अलावा 2 स्टार्टअप है। वो तीनों स्टार्टअप आज यूनिकॉर्न बनने की कगार पे, यूनिकॉर्न यानी 1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करने की कगार पे। तो वहां पे कोई ऐसे बंदे नहीं आए कि जो कहीं बाहर से MBA डिग्री करके आए हैं या फिर बहुत बड़ा रिसर्च करके आए, वो ऐसे ही बंदे थे जो आप जैसे क्लास में बैठे। उन लोगों ने ऐसा कर दिया और कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट भी कैसा किया कि कंपटीशन में वो पहली पायदान में आ रहे, और ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 जब खत्म होगा तो सूरत विल बी लीडर इन दी सॉफ्टवेयर एंड सर्विस सेक्टर। इसके अंदर सूरत लीड कर रहा होगा। तो कौन ज्यादा लीड कर रहा है? गुजराती कर रहा है, क्योंकि साथ में ऐसा भी एनालिसिस किया जा रहा है कि गुजराती को ये नया सेगमेंट है और साथ में बिजनेस करने की कला अच्छी हुई, तो उस केस में ये बहुत ही अच्छे से मार्केट गेन कर रहा है। उनका मैं प्रोग्रेस ग्रोथ का परसेंटेज बताता हूँ। ग्रोथ कोई कंपनी कितनी करती है ना, वो कंपनी के CAGR से पता चलता है। यूएसए के अंदर जितनी भी SaaS है, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, वो 15% से ग्रो कर रहे हैं, 15% CAGR से। यानी इस बार अगर वो 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो अगले साल वो 115 रुपए का जनरेट करें। जहां पे उनके कंपेयर में सूरत और चेन्नई के जो स्टार्टअप है वो 35% रेवेन्यू से ग्रो कर रहे हैं। यानी 2 साल में वो डबल हो जाएगी, 2 साल के अंदर वो डबल हो जाएगी। जो भी जनरेट कर रहे हैं वो 2 साल के बाद उनके प्रॉफिट डबल हो जाएगा। तो अगर इतनी ज्यादा ग्रोथ के साथ अगर कोई कंपनियां बढ़ रही है, दैट इज फिनोमिनल। इसमें रिवॉल्यूशन आने में कोई टाइम नहीं लगता। जैसे UPI अच्छा था तो किसी को बताने जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप इसको यूज करें, सबको पता है। नारियल वाला नारियल के ऊपर बार को लगा के रखता है, वहां पे उसको कोई मार्केटिंग करने गया, UPI लगाइए, ये अच्छा है, अच्छी प्रोडक्ट अपने आप चलती है ना। जैसे मैं ये बात कर रहा था ना सर से कि भी एक हमारा सेंसिटाइजेशन के ऊपर ये टॉपिक है, तो जो सर हमारे फ्राइडे को इसके लिए हमको और पुश करना है, इसके लिए हमने एक और सेशन रखा है एक्सपर्ट का, जो रीजनल हेड है एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड एक्टिविटी के गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनका एक कोट है, उनके स्टेटस में रखा हुआ है। देखिए जब भी आप ऐसी चीजें चालू करते हो ना, उसमें क्या एम लेके चलना चाहिए।
योर एम शुड बी टू सेल नीड एंड अर्न ट्रस्ट। ये एम के साथ कोई भी प्रोडक्ट बनाई जाए तो हमेशा बिजनेस सफल ही होता है। इसमें लोग साथ में जुड़ते हैं। टाटा इतना अच्छा फर्म क्यों है, क्यों हमको सबको इतना भरोसा है? वो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर ही थे, बट वो उन्होंने क्या किया है? ट्रस्ट। उन्होंने क्या सर्व किया है? लोगों की नीड को सर्व किया। तो लोगों को क्या चाहिए, उस अभी नीड बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने की मेहनत करनी चाहिए कि जिसमें लोगों की नीड फुलफिल हो और उनका ट्रस्ट गेन कर पाए। तो 100% हमारे यहाँ से भी कोई बड़ा सा अच्छा सा स्टार्टअप निकल सकता है। इस मामले में मुझे एक कॉन्टेक्ट मिला था, मैंने पिछले वीक में सी क्लास वालों को भी शेयर किया था कि ये आइडिया मुझे इसलिए आया था क्योंकि हमको एक कंपनी कॉन्टेक्ट में आई थी, दैट इज मानव एग्री मॉल। मानव एग्री मॉल वाले जो फाउंडर है वो एंटरप्रेन्योर ही है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही की है। उसके बाद खेती के रिगार्डिंग जो भी काम करने में दिक्कत आती है, वो जैसे कि आज किसी ने बाजरी को काटा तो बाजरी को सूखने देना पड़ा। अभी बाजरी काटने में मानो 2 दिन हो गए और अंबालाल पटेल ने आगाही कर दी कि कल बारिश होगी। अंबालाल पटेल जनरली सही करते थे आगाही, और कल बारिश होगी तो खेडूत को क्या करना पड़ेगा? आज के आज काट देना पड़ेगा। अभी ह्यूमन बीइंग की तो कुछ लिमिटेशन होती है, आज के आज कट नहीं कर पाए। अगर कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो कि जो आधे दिन में सब कुछ कर दे तो खेडूत का जो बना बनाया पाक है वो वेस्ट नहीं होगा। तो क्या खेडूत को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएंगे? और अच्छे मैकेनिज्म से बनाया तो सस्ते से सस्ते का प्रोडक्ट बना सकते। आपका भी बिजनेस चलेगा, जो खेडूत की प्रॉब्लम है ना किसान की, वो भी एक प्रॉब्लम हट जाएगी। तो दोनों तरीके से विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। ऐसे बिजनेस चलने से कोई रोक नहीं सकता, 100% सही। तो ऐसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना, मशीन जो है वो एक मानव एग्री मॉल बनाती है। तो उन्होंने हमको इंश्योरेंस भी किया है, हमारे साथ एमओयू भी कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनको इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को अगर कोई प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के लिए बनाना है और कॉपी किया हुआ नहीं, वो कहीं से कॉपी नहीं, रियल में जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ को सॉल्व करने के लिए कुछ मैकेनिज्म का यूज करके प्रोडक्ट बनाना है, तो दे कैन कांटेक्ट अस, वो हेल्प करने के लिए रेडी। तो उसके थ्रू हम जा सकते हैं। क्या पता हमको कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए थोड़ी मेहनत करने से, जो पेटेंट के लिए भी हम अप्लाई कर सके, और साथ साथ में हम जैसे सर बता रहे हैं कि साथ में बिजनेस भी चालू कर सके इन केस अगर हुआ। और ऐसे केस में हमको एक्सपर्ट एडवाइस मिल रही है, ऐसा नहीं कि हमको जीरो से सीधा गूगल से सर्च करना। एक्सपर्ट्स आर रेडी, तो हम हमारी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, आप भी आगे आइए कि सर अगर ऐसा कुछ है तो हम भी 2 ग्रुप ऐसे है, 3 ग्रुप ऐसे है कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोडक्ट बनाएंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसको अप्लाई भी करेंगे पेटेंट में, फिर उसको अप्लाई करेंगे ग्रांट के लिए, फिर उसको अप्लाई करेंगे अगर अच्छा और अच्छा बना तो बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए वैसे लोग सामने आए। और खर्चा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं, जैसे प्रोजेक्ट तो सबको बनाना ही है और प्रोजेक्ट का खर्चा जो है सबको होने वाला ही, तो क्यों ना इसको सही ढंग से करें, जो जिस तरीके से होना चाहिए ऐसे करें तो राइट डायरेक्शन में हमारी ग्रोथ हो सकती। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है एडीसी सेल का कि हमको स्टार्टअप यहाँ से डेवलप करने हैं तो वो भी हो जाए, तो इस तरह से सोच सकते। तो ये 2 चीजें थी, एक तो मानव एग्री मॉल के बारे में अगर आपको कोई कांटेक्ट चाहिए देन यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली, मैं आपको दूंगा और हम वहाँ पे बात कर लेंगे, दे आर रेडी टू हेल्प। उनके सी क्लास वालों को तो मैंने उनकी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल दोनों दिखाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सैंपल प्रोडक्ट रखे अपने, वो भी आपने देखना है तो यूट्यूब के थ्रू आप देख सकते हो। और दूसरा जो मैंने बात बताई साथ, इस बारे में भी अगर आपको कोई आइडिया आता है जो जनरल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप अपना आइडिया सोच के आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आप अबरार सर को या फिर हमारे स्टाफ में कोई भी फैकल्टी के थ्रू अबरार सर के पास जा सकते हैं, सीधा कर नहीं जाओ, राइट। सर ने बोला ना ट्रस्ट वाला, तो यूपीआई में सबने स्कैन किया है? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने यूपीआई में स्कैन नहीं किया है? एक भी बार गूगल पे, पेटीएम सबने यूज किया ना? कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने स्कैन करा और दूसरे के मोबाइल में रुपए चले गए? दिस इज ट्रस्ट। आप आंखें बंद करके गूगल पे या फिर फोन पे या पेटीएम स्कैन कर देते हो, ठीक है, और 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए आराम से आप ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। पहले क्या था, आप जनरली NEFT यूज करते थे, IMTS यूज करते थे,
वो सबको नहीं आता है।